आमतौर पे सर ये भी देखा गया कि जो लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, जी जो कोमार्बिडिटी जो पेशेंट है, ये लोग पेशेंट जब सेक्स की जब उनकी इच्छा बलवती होती है जी तो देखा गया है कि वो कंप्लीट होता नहीं है, तो जी कई तरह के आयुर्वेदिक जो शिलाजीत है ये लेते हैं, इसका सहारा लेते हैं जी और हाई पावर वाली वो मेडिसिन मेडिसिन लेते लेते हैं। हैं। तो उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे किस तरह से होता है उस बारे में बताइए। जी, दरअसल क्या होता है, जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं तो उनको 5 सिम्पटम्स दिखना चालू हो जाते हैं। एक को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगना चालू हो जाती है। सेकंड कंडीशन है पॉलीफेजिया, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और थर्ड सिम्पटम्स होता है लैक ऑफ वुंड हीलिंग, उसका जख्म सूखना बंद हो जाता है। और इम्यूनिटी पावर चौथा है, जो उसकी इम्यूनिटी पावर होती है बहुत ज़्यादा वीक होना चालू हो जाती है। और पांचवा जो है वो उसको एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होती है। आगे ही कंडीशन बढ़ती है तो फिर उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखें भी कमज़ोर हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसकी जो नसें होती है वो भी कमज़ोर होना चालू हो जाती है। अब ये लोग जो मेडिसिन लेते हैं बाहर से जाकर के, जो मेडिसिन परचेज करते हैं जैसे टेडेलिस, मेगालिस वगैरह, सुहागरा, तो ये क्या होता है कि एक टेम्पररी तौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फ्लो है वो पेनिस की तरफ बढ़ा देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जब जो अपना जो पेनिस होता है उसमें 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है, एक कॉर्पस कैवर्नोसा होता है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ता है तब उसको इरेक्शन आना चालू होता है। तो वो टेम्पररी के तौर पर जब वो मेडिसिन इंटेक करते हैं तो वो ब्लड का फ्लो पेनिस की तरफ उनका बढ़ता है और उनको इरेक्शन होता है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे ब्लरिंग ऑफ विजन, वो दवा खाने के बाद उनको आँखों में धुंधलापन आता है, सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होना चालू हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारे को तो कार्डियक अरेस्ट भी आ जाता है। तो उसके साइड इफेक्ट है। लेकिन अगर वही चीज़ उन लोग आयुर्वेदिक पैथी या यूनानी पैथी के ज़रिए अगर वो ट्रीटमेंट करते हैं तो आयुर्वेदिक यूनानी पैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये नेचुरल हर्ब है और नेचुरल हर्ब के ज़रिए जो भी मेडिसिन बनती है उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो मेडिसिन प्लस काउंसलिंग करते हैं। सिर्फ मेडिसिन से ही इसका इलाज नहीं होता, तो काउंसलिंग में अब जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं साइकोलॉजिकल, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, तो उनके माइंड को मोटिवेट करना पड़ता है, उस लेवल पे लाना पड़ता है। माइंड में भी 2 चीज़ें होती है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो रात में ज़्यादा काम करता है, उसमें कुछ चीज़ें स्टोर करना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड, साथ में मेडिसिन, साथ में डाइट, ये सब चीज़ें उसको कर करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के जरिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर फैजल आपको लाइव देख रहे हैं। जी आपके क्लिनिक का एड्रेस और फ़ोन नंबर जी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जी उसे देखकर हमारे जो पेशेंट हैं, जो दर्शक हैं, उन्हें किसी तरह के सेक्स डिसऑर्डर के प्रॉब्लम है तो आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। जी तो डॉक्टर फैजल सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो सेक्स डिसफंक्शंस के शिकार हो चुके हैं, जी ऐसे व्यक्ति आपसे पूर्णतः इलाज कराना चाहते हैं, जी तो आप ये बताइए किस तरह से आपके यहाँ पे मॉडर्न ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, जी उस बारे में आप बताइए। देखिए, हम तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनकी सबसे पहले नाड़ी चेक करते हैं। ये आयुर्वेदिक में 4 पैथी होती है, मतलब 4 तत्व होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आग, पानी, मिट्टी और हवा और आकाश। तो उसी को हम बोलते हैं सफरा, सौदा, बलगम और दम, यानी ये 4 चीज़ों में हम लोग जो है नाड़ी देखते हैं। तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वो इसका नेचर मान लो गर्म है तो हम उसकी अपोजिट दवा देते हैं, ठंडी दवा देते हैं। ठंडा पेशेंट है, ठंडे मिजाज का पेशेंट है, तो हम उसको उसके अपोजिट गर्म दवा देते हैं। और वो चॉइस हमको करना पड़ता है कि हमको उसको कौन सी मेडिसिन देना है। अब मिसाल के तौर पर अगर बीपी का पेशेंट है, उसका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, हम अगर उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे उसका बीपी और बढ़ जाए तो वो उसके लिए नुकसान होंगी। तो वो चॉइस करना पड़ता है कि उसको कौन सी मेडिसिन हमको देना है, और उसके लिए हम कोर्स देते हैं और ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है, क्यूरेबल है, अगर उसका सही समय पर अपन उसका इलाज करते हैं। नहीं तो फिर आगे चल के फिर इसमें ऑपरेशन का भी नौबत आती है,
जिसको बोलते हैं पिनाइल प्रोस्थेसिस। वहाँ पर पेनिस को काट करके एक सिलिकॉन रॉड इंसर्ट की जाती है, जिससे उसको इरेक्शन आने लगता है। तो सही समय पे अगर पेशेंट आए, वो अपना ट्रीटमेंट कराए और हमारी बातों को फॉलो करे, डाइट फॉलो करे, तो एक्सरसाइज ले, मेडिसिन ले, तो ये चीज़ें क्यूरेबल हो जाती है। सर ऐसे युवा कपल जिनका भी हाल ही में मैरिज हुआ है जी लेकिन उससे इसका आनंद नहीं ले पाते, उनको कोई चाइल्ड नहीं है, आईवीएफ के भी बाद में शिकार बन जाते हैं, ऐसे जो पेशेंट हैं जो निराशा में है, जी तो ऐसे में ये पेशेंट आपसे संपर्क करके आपके क्लिनिक का लाभ ले सकते हैं। जी तो ऐसे पेशेंट्स जी जो प्रॉब्लम में है, जो अभी एडवांस स्टेज में है, तो जी। ऐसे पेशेंट को आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहली बात तो जिनको औलाद नहीं होती है, तो औलाद नहीं होने के कई रीज़न है। कभी कभी जो मेल का जो सीमेन होता है, उसमें जो स्पर्म्स होते हैं, वो 50 मिलियन के अबाव रहना चाहिए। और जो इंसान सेक्स करता है लेडीज़ के साथ, तो लेडीज़ भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेडीज़ जब सेटिस्फाइड होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्गेज़म। तो जिस तरह से आदमी का सीमेंट डिस्चार्ज होता है, उसी तरह औरत का भी डिस्चार्ज होता है, और जब वो दोनों का मिलाप होता है तब जाके जाइगोट बनता है और बच्चे की प्रोसीजर चालू होती है। तो बहुत से लोग जो लेडीज़ है वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, क्योंकि आदमी को प्रीमेचर इजैकुलेशन है, यानी उसका जल्दी शीघ्र पतन हो जा रहा है, जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो वो औरत सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। कभी कभी आदमी सही रहता है तो औरतों में कुछ प्रॉब्लम रहता है, जैसे उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो उनकी लेडीज़ के अंदर हार्मोन रहते हैं वो भी कम ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी जो ओवरी है उसमें सिस्ट रहता है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज रहता है। तो वो चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या आदमी में प्रॉब्लम है कि लेडीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके काफ़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी है सर आप, काफ़ी गहन स्टडी आपको, जी। रिसर्च